नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे धर्माप्रण स्टोर पर अवश्य जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ चल रहा है डिस्काउंट 15% और 30 अप्रैल तक ही यह ऑफ़र ओपन है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने शायद ये तय कर लिया है कि एक तृणमूल कांग्रेस को कोई भी हल्की फुल्की भी रियायत नहीं देंगे। बताइए, बेचारे और कहीं किसी भी तरह से कुछ कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि कुछ गालमेल करके ये जो पोस्टल बैलेट वाला है इसमें ही कुछ करते हैं। तो आपको पता है कि पोस्टल बैलेट्स का स्कोप आजकल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो 80 वर्ष से ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनके यहाँ BLO स्वयं लेकर जाता है मतपत्र और उनसे वहाँ पर जो पोस्टल बैलेट होता है वो पोस्टल बैलेट पे मोहर लगवा के और फिर लेकर आता है। तो वो स्वयं उसको देते हैं, पोस्टल बैलेट देते हैं, फिर उस पर वो मोहर लगाते हैं अपनी। और मोहर लगाने के बाद में मोहर क्या लगाते हैं, उसको साइन करना होता है, टिक मार्क करना होता है, और टिक मार्क करने के बाद फिर उसको आप जो साथ में एनवेलप होता है उसी एनवेलप में बंद करके चिपका के फिर आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो सिंपल सा दिख रहा है। अब पोस्टल बैलेट पहले तो केवल जो आपके EDC वालों को दिए जाते थे, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिनके पास होता था उनको ही पोस्टल बैलेट दिए जाते थे, या फिर जो जाता है स्टाफ वो उस साइन पे अपना वोट डाल के बैलेट बॉक्सेस बने होते हैं तब जाता है। अब भाई लोगों ने क्या किया कि भाई जो भी ERO यानी कि जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो अधिकतर केसेस में जो RO है असेंबली में वही है, वो ERO वगैरह जो है वो इनको इशू कर रहे हैं, और इशू करने के बाद वहाँ बैलेट बॉक्सेस लगाए गए। बैलेट बॉक्सेस लगाने में फिर वहाँ पे जाके वो लोग अपना भर के और वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, उस बॉक्स में डाले दे रहे हैं। तो कई जगहों पे फर्स्ट फेज़ में, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में ये प्रक्रिया जारी है, और 21 तारीख की शाम को अधिकतर पोलिंग पार्टीज जो हैं वो निकल जाएंगी अपने गंतव्य स्थान के लिए। 22 को पहुँचेंगी और अपना डेरा डालेंगी। कई स्थानों पर जहाँ नज़दीक है वहाँ 22 को ही जाएंगी। तो अब क्या हो रहा है कि लोग बाग इस समय बहुत ही रुष्ट है, ख़ासतौर से जो 7th पे कमीशन नहीं दिया गया पश्चिम बंगाल में, उसको लेके बड़ा रोष है सरकारी कर्मचारियों में। तो ये तृणमूल वालों को पता है कि भाई सरकारी कर्मचारी जो भी पोस्टल बैलेट डालेंगे वो हमारे विरुद्ध ही डालेंगे। इस बार उनको छापा वोटिंग का स्कोप लग नहीं रहा है, तो उनको ये पता है कि जहाँ भी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे ये पोस्टल बैलेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी अब पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल है और वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर रहे हैं। तो फिर कुल मिला के अब समझ लीजिए कि 1200 पोस्टल बैलेट जो है वो हर जगह हो जाता है। 1200 नहीं तो मुझे ध्यान है कि कई बार तो 100 से भी कम आया करते थे, लेकिन सीनियर सिटीजन के होने के बाद में जहाँ 100 आते थे वहाँ पर 300-400 आने लगे। ये देखा गया कि कुछ लोग, ये बल्कि अभी जो भी स्टाफ है वो अभी भी दोनों साइड खेल रहा है और पूरा सेफ खेल रहा है। वो जानता है कि तृणमूल वाले यदि कहीं वापस आ गए तो वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इसलिए जो उनकी इच्छा है, आकांक्षाएं हैं, उनको जो पूरी तरह से ऑनर करता है। तो पहले तो जो BLOs वगैरह जा रहे थे तो उनको चेज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन BLOs वगैरह जो थे वो सेंट्रल फोर्सेस के साथ जा रहे थे मतपत्र एकत्र कर वोटिंग करवाने पोस्टल बैलेट वाली, तो वो बैठ नहीं पाया और कई जगह पे ये खुला वहाँ पर विरोध हो गया, तो इनको वापस आना पड़ा हमारे तृणमूल वालों को। फिर जो EDC वाले थे, जो EDC वालों को वहाँ पे पोस्टल बैलेट देके और उनकी जो वोटिंग करवानी थी, उनकी वोटिंग
पोस्टल बैलेट अलग अलग जगह पे होते हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि पश्चिम बंगाल में कैसा है, लेकिन हमारे यहाँ तो पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो ईडीसी वालों को और जिनकी ड्यूटी लगती थी उनको तो सीधे ही दे दिए जाते थे, या फिर कई बार उनको जो उनकी ट्रेनिंग होती थी उस ट्रेनिंग के टाइम पे दे दिए जाते। तो अब डिपॉजिट करने की बात आई, तो डिपॉजिट करने के लिए भाई लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों की एक दो जगह की शिकायत आई कि उन्होंने एक बैलेट बॉक्स रख दिया और 300-400 लोग हैं, उनको वहाँ पे अपना बैलेट डिपॉजिट करना है, और खुली धूप में वहाँ पर बैलेट बॉक्स लगा दिया। जाइए, धूप में, गर्मी खूब हो रही है इस टाइम पे, अच्छा बंगाल में उमस भी बहुत होती, हमारे यहाँ तो 40 डिग्री तक तो पता नहीं चलता। सही बात बताया आपको, राजस्थान बदनाम है वैसे कि यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर्स का मतलब ये है कि जब तक 40 डिग्री नहीं हो जाता है यहाँ पे, तब तक हम एसी वगैरह नहीं चलाते, पंखे से आराम से काम चल जाता है क्योंकि उमस नहीं है बिल्कुल ही। लेकिन पश्चिम बंगाल में आपका 30-32 डिग्री में भी बिना एसी के काम नहीं चलता, और धूप में तो बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ऑप्रेसिव हो जाता है। ऐसे में खुले में रख के और उनसे पोलिंग करवाना 4-4, 5-5 घंटे, जिससे कि लोग जो है वो थक हार के वापस चले जाए। लेकिन ईसीआई आजकल हर चीज़ का फीडबैक जो है उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट कर रहा है। ये फीडबैक पहुंचा ईसीआई को और ईसीआई ने तुरंत 3 दिन और बढ़ा दिए, लोकल लो बात। और साथ में जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की थी उनके ऊपर विजिलेंस और बढ़ा दी गई, और मुसीबत हो गई। उनको वार्निंग भी दे दी गई कि अगर इस तरह की हरकत करोगे तो समझ लो फिर तुम्हारा क्या होने वाला है। तो पहले दिन जो धक्का पेल हुई, थोड़ी सी जो गड़बड़ शड़बड़ हुई, वो जाके दूसरे दिनों में पोस्टल बैलेट का भी जो सिस्टम था वो सुधर गया। और जहाँ अधिक दिक्कत आने वाली है, नहीं विशेषकर से जो दिक्कत विशेष आने वाली है वो आने वाली है सेकेंड फेज़ में, क्योंकि सेकेंड फेज़ तो आपको पता ही है होना ही तृणमूल के गढ़ में है, वही स्थान है जहाँ उन्होंने 109 में से 99 सीटें जीती थी। तो फिर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। 109 में से 99 सीटें जीती थी तृणमूल ने, और ये क्षेत्र कौन से हैं? दूसरे फेज़ वाले। फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये है पूर्वी बर्धमान, भाजपा थी पिछली बार 0। नौदिया, वहाँ भाजपा जीती थी, नहीं नदिया नहीं है, सॉरी, नदिया सेकंड फेज़ में, हाँ सेकंड फेज़ में, लेकिन मैं बात ग्रेटर कोलकाता की कर रहा हूँ। ग्रेटर कोलकाता में पूर्वी वर्धमान और नदिया दोनों ही नहीं है, तो इसलिए माफ़ी। ग्रेटर कोलकाता में है हुगली हावड़ा, नॉर्थ साउथ कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, और इसमें से केवल 9 सीटें भाजपा जीती थी, 5 सीटें उत्तर 24 में और 4 सीटें हुगली में। तो ये जो क्षेत्र है ये आने वाला है पोलिंग के लिए। नौदिया में तो फिर 9 सीटें जीत गई थी, पूर्वी वर्धमान में 0 थी, हावड़ा में 0, कोलकाता नॉर्थ साउथ में 0, साउथ 24 में 0, नॉर्थ 24 में इनके पास थी 5 सीटें। तो अब फेज़ 2 में जो है इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल पहले से ही स्ट्रीमलाइन कर दी गई है, और पहले से ही स्ट्रीमलाइन करके प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि भाई पोस्टल बैलेट भी अब प्रॉपर डाला जाएगा। तो अब पोस्टल बैलेट में जो कोई 100-200 वोट की जो ये घालमेल कर सकते थे, अच्छा ये भी मानना पड़ेगा तृणमूल वालों का कि जहाँ 100-200 वोटों का भी घालमेल करने की स्थिति है वहाँ भी ये छोड़ नहीं रहे, यानी छापा वोट इनका जो है वो हर परिस्थिति में चालू रहना है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि साहब कि सब कुछ ईसीआई ही कर रही है, आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो क्या कर रहे हैं। अब इसमें ये भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो ईडीसी वाली जो वोटिंग है उसमें जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। जहाँ कर सकते थे, यानी कि जो सीनियर सिटीजन की जो पोस्टल बैलेट से वोटिंग होती है वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बाकायदा प्रतिरोध किया है। और परसों ही एक
वीडियो चल रहा था जो कि आपके शायद कूच बिहार का था, और कूच बिहार में बिल्कुल स्पष्ट प्रतिरोध हो रहा था, और उस प्रतिरोध के चलते पोस्टल बैलेट में भी छापा नहीं करवा पाए हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग। ये समाचार आज का है। अब यदि छापा बिल्कुल ही नहीं चलेगा, इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको कल बता ही दिए थे, वो इंस्ट्रक्शंस आज लिखित में जारी हो गए। पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ट्रेनिंग इत्यादि में सबको बताए गए थे, वो लिखित में जारी हो गए। अब वो लिखित में जारी होने के बाद अब कोई भी इसको बचा नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जरा सी भी कोई बाधा आए, आधे घंटे से ज़्यादा यदि सीसीटीवी फेल हुआ तो रिपोल कंपलसरी ऑटोमेटिक। एक भी व्यक्ति को यदि रोका गया, सोर्स जैमिंग की गई तो रिपोल ऑटोमेटिक। यहाँ तक कि लोगों का अनुमान ये है कि जिस तरह से रिपोल्स को ऑटोमेटिक किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 500 से 1000 रिपोल हो जाए, लेकिन उस पर भी कोई चिंता नहीं है। ईसीआई को कह रहे हैं कि 1000 पोल होने दो 85,000 में से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गड़बड़ नहीं होने देंगे। और अभी देखेंगे आप कि फर्स्ट फेज़ में जितने रिपोल होंगे ना, उसका सेकंड फेज़ में कितना असर पड़ता है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सेकंड फोर्थ फेज़ में आपको बताया मैंने, ग्रेटर कोलकाता प्लस पूर्वी बर्धमान और नदिया जिला। तो भाई ईसीआई वालों, आप बहुत जुल्म कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में दूसरा खेल चल रहा है। तमिलनाडु में क्या है साहब कि तमिलनाडु में ज़बरदस्ती नहीं करते, नो 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 वायलेंस, स्टिक नहीं है, नो स्टिक, ओनली कैरेट। और कैरेट भी कैसी, पैसे लो वोट के लिए, 500 रुपये पर वोट, 1000 रुपये पर वोट, वो पैसे बांटे जाते हैं। शराब तो खैर बांटी ही जाती है साथ में, शराब के साथ में 500 रुपये का नोट और दिया जाता है उनको तिलक के रूप में। हालांकि इसमें गड़बड़ हो जाती है, ये हर बार गड़बड़ होती है। डीएमके ने ये मास्टरी कर ली है इस आर्ट की, उसको डिसरप्ट करने के लिए ईसीआई ने जो भी उनके डेजिग्नेटेड डिस्ट्रीब्यूटर थे उन सबके यहाँ जो है वो इनकम टैक्स ही रेड करवा दी है, इसलिए वो मामला भी डिसरप्शन हो रहा है थोड़ा सा है। तो भाई ईसीआई ने होमवर्क तो इस बार तगड़ा किया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो और चाहे तमिलनाडु हो। और तमिलनाडु में जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन में, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है अभी इस समय, उसमें लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। 1-1 ग्राम सोना दिया जाएगा हर महिला को, ये भी अनाउंस कर चुके हैं। अब बताओ आप कहाँ से देंगे? सोना देने के लिए क्या सरकारी ट्रेजरी का उपयोग करेंगे? इसके ऊपर तो भाई रोक लगानी ही पड़ेगी। और यदि सारे पॉलिटिशियन सब एक मत है इसमें, तो भाई सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा कि ये क्या है कि सोना दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, मिक्सी दे रहे हैं, ये सब एसेंशियल आइटम्स हैं क्या? ईसीआई को पुनः साधुवाद कि वो हर जगह की जो विशेष स्टाइल है और जो विशेष कार्यक्रम है उनकी जानकारी करके उन पर रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।